आज हम टीडीसी पार्ट 1 पेपर 1 के लिए हम इंडियन फिलॉसफी में गीता के बारे में जानेंगे। गीता हमारे जीवन में इसकी प्रासंगिकता किस प्रकार की है, ये हम और गीता हमारे जीवन में किस प्रकार का संदेश देती है, ये हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। गीता महाभारत का एक अंश है और इसके रचयिता महर्षि व्यास माने जाते हैं और इसके इस रचना काल को लेकर भी काफ़ी मतभेद पाया जाता है। गीता हिंदुओं का महान ग्रंथ है। इसमें वेद, उपनिषद, सांख्य आदि के विचारों को नए ढंग से सजाया गया है और हम देखते हैं कि यहाँ वैदिक रीति रिवाजों के अधिकांश पालन करने को मनाही की गई है। उपनिषदों की आध्यात्मिक धाराओं इसमें यह स्पष्ट प्रभावित दिख पड़ती है। इसमें किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह किया गया है। यहाँ कृष्ण व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर के रूप में चित्रित किए गए हैं। गीता में शुभ अशुभ के बीच अनवरत रूप से चल रहे संग्राम की कहानी सुनने को मिलती है। यहाँ स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई है कि यहाँ अंतिम विजय शुभ की होती है। हम देखते हैं कि आशावाद का संचार होता है। इस गीता में यह भी आश्वासन दिया गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ईश्वर मनुष्य का अवतार लेकर धर्म का पक्ष लेकर अधर्म का संहार करता है। इस प्रकार गीता धार्मिक एवं दार्शनिक विषयों पर पूर्ण रूप से प्रकाश डालती है। गीता महाभारत युद्ध का वर्णन पाया गया है। गीता में हम देख रहे हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच हुए ऐतिहासिक संग्राम का यहाँ चित्रण हुआ है। कई विद्वानों का मत है कि महाभारत युद्ध के नाम पर गीता में शाश्वत संग्राम की ओर संकेत किया गया है। पांडव शुभ के प्रतीक और कौरव अशुभ के प्रतीक हैं। तब हम देखते हैं कि शुभ और अशुभ का संग्राम अनादिकाल से ही होता आया है। यहाँ अर्जुन को जिज्ञासु भक्त के रूप में तथा कृष्ण को भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। शरीर को कुरुक्षेत्र के मैदान के रूप में लिया गया है। शरीर रूपी युद्ध क्षेत्र में शुभ एवं अशुभ प्रवृत्तियों में सतत संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष में आत्मा व्यक्ति को शुभ प्रवृत्तियों का पक्ष लेने की नेक सलाह देती रहती है, किंतु यह सलाह हर एक को पसंद नहीं आती। तब क्या होता है कि केवल महात्मा ही एक ऐसी आत्मा है जो आत्मा की मंद आवाज को सुनकर इसके अनुरूप कार्य करते हैं। गीता के अनुसार जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वह मनुष्यों में ज्ञानी और वही योगी है और ऐसे व्यक्ति का कर्म बंधनकारी नहीं होता। मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के व्यापार का मात्र का नाम कर्म है और उनमें से जो परे शास्त्र निहित कर्तव्य हैं, उनको विशेष अर्थ में कर्म कहे जाते हैं और दूसरी ओर जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है उसको विकर्म या पाप कहते हैं। विकर्म या पाप सर्वथा त्याज्य है। जो व्यक्ति अनासक्त भाव से किया गया कर्म करता है उसे अकर्म कहते हैं। सामान्य अर्थ में कर्म तो सभी करते हैं। कोई व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। साधारण व्यक्ति आसक्ति भाव से कर्म करता है और उसमें कर्म फल के लिए लालसा बन जाती है। फल की प्राप्ति से वह उल्लासित हो जाता है
और अप्राप्ति से शोक मग्न हो जाता है। जब अनासक्त भाव से कर्म करता है तो वह कर्म में अकर्म को देखता है और कर्म करता है और फिर भी कुछ भी नहीं करने वाला होता है। यही कर्म में अकर्म है। वह उन प्रभावों से दूर रहता है जो इच्छा से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार आसक्ति से मुक्त रहना ही अकर्म में कर्म है। कर्म अकर्म का अर्थ है कर्म से परिणाम के फलस्वरूप होने वाले बंधन का अभाव। अकर्म का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। पूर्ण निष्क्रियता तो संभव ही नहीं है। जैसा कि हम ऊपर कहा गया है, जब तक जीवन है तब तक हम कर्म करना हमें आवश्यक है। यही कर्म है। कर्म से तो विमुख होना भी एक कर्म है। इसलिए वे मूर्ख हैं जो ये समझते हैं कि जीवन में वे कर्म से पूर्णतः अलग हो सकते हैं। यदि कर्म की पद्धति के विरोध है तो वह स्वयं कर्म के विरोध नहीं है, अपितु कर्म द्वारा मुक्ति पाने वाले सिद्धांत के प्रति विरोध है। इसे स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। अब देखते हैं कि अर्जुन यहाँ अपने कर्तव्य से विमुख होना चाहता है। उसने भगवान कृष्ण से कहा है कि यदि ज्ञान का मार्ग कर्म के मार्ग से अच्छा है तो मुझे यह भयंकर कर्म करने को अर्थात सगे संबंधियों को मारने की आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वस्तुतः अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख होना चाहता था। उसका ध्यान सांसारिक वस्तुओं की ओर नहीं था। तो देखते हैं कर्म की यहाँ पर व्यापक परिभाषा से परिचित किया गया है, अर्थ को बताए हैं कृष्ण। वह युद्ध तो अनेकानेक लड़ चुका है, लेकिन इस बार वह अपने लोगों को मारने के भय से भयभीत था। अर्जुन का मन संसार की ओर नहीं था, बल्कि ज्ञान मार्ग अपने की ओर था। एक साधारण मनुष्य में जो दुर्बलताएं होती हैं, वही यहाँ हम अर्जुन में स्पष्ट दिख रही थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि वह अपनी दुर्बलताओं से ऊपर उठ जाए और कर्म करे। कृष्ण अर्जुन को लड़ने की परामर्श देता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह युद्ध की वैधता का समर्थन करता था। वह युद्ध तो एक ऐसा अवसर आ पड़ा है कि जिसका उपयोग गुरु उस भावना की ओर संकेत करने के लिए करता है जिस भावना के साथ सब कर्म किए जाते हैं, जिसमें युद्ध भी सम्मिलित है, किया जाना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की शिक्षा दी, इसलिए नहीं कि विजयी होकर आनंद मनाए, बल्कि इसलिए कि सत्य की जीत हो। संसार में नैतिक व्यवस्था आवश्यक है। जब जब इसका ह्रास होता है तब तब भगवान का अवतार होता है और अशुभ का नाश होता है। इस कार्य से ज्ञानी मनुष्य युद्ध की योजना को सहयोग करता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य बुद्धिश्च पापमनः तदात्मनां तु भगवानीशं सृजते हरि। पुनः उन्होंने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होती है तब मैं अपने को सृजन करता हूँ और प्राणी के कल्याणार्थ। और जब जब धरती पे अधर्म का बोलबाला हो जाता है और धर्म का ह्रास होने लगता है, तब ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं और अधर्म का नाश करके पुनः धरती पर धर्म का साम्राज्य स्थापित करते हैं। गीता में पुनः कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात धर्म की रक्षा के लिए तथा धर्म के विनाश के लिए, भक्तों के त्राण के लिए एवं दुष्टों के संहार के लिए ईश्वर इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। तुलसीदास भी कहा है रामचरितमानस में, अवतारवाद को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अवतार के बारे में कहा गया है कि ईश्वर का अवतार ईश्वर का मनुष्य शरीर में तन में आने से होता है। जब जब हुई है धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी,
तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गीता कर्म करने की शिक्षा देती है। कर्म योग को लक्ष्य करके ही गीता में पुनः अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म पर डटे रहने को कहा है। कर्म योगी की दृष्टि एकमात्र कर्तव्य की ओर रहती है। गीता यह शिक्षा देती है कि व्यक्ति को शारीरिक कष्ट के भय से, पर यह राग द्वेष अथवा मोहवश अथवा मान पढ़ाई प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए किसी भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए मनुष्य ना तो कभी अपने कर्तव्य से गिरता है और न ही किसी भी प्रकार के त्याग में ममता, आसक्ति और अहंकार को जोड़कर पुनर्जन्म का भागी बनता है। यदि हम कर्म फल में अनासक्ति और परमात्मा की प्राप्ति के समर्पण की भावना विक्षिप्त कर लें, तब हम कर्म करते रह सकते हैं और वह कर्म बंधनकारी नहीं होगा। जो व्यक्ति इस मानना से कर्म करता है कि वह नित्य सन्यासी है, गीता में पुनर्जन्म के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति जब आसक्त भाव से कर्म करता है तो वह कर्म बंधनकारी होते हैं और तब व्यक्ति पुनर्जन्म का भागी बनता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कर्मों का बहुत ही चित्रित किया गया है और बंधनकारी कर्म किस तरीके से आदमी को बंधन में डालता है। भारतीय दर्शन का एक सुविदित दृष्टिकोण यह भी है कि जब प्राप्ति कर्म के द्वारा बंधन में फंसते हैं और ज्ञान के द्वारा उसका उद्धार होता है, तो उस ज्ञान का सार यह है कि प्रत्येक कर्म चाहे वह भला हो या बुरा हो, अपना स्वाभाविक परिणाम उत्पन्न करता ही है। उन परिणामों को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है और उस प्रकार बंधन में पड़ता है। प्रत्येक कर्म अहंकार और पृथकता की भावना को पुष्ट करता है और एक नई परंपरा को जन्म देता है या इसे चलाता है। इसलिए इस दृष्टिकोण से सभी कर्मों को त्याग कर संन्यास का उपदेश दिया जाता है। परंतु गीता का उपदेश भिन्न है। गीता बतलाती है कि कर्म स्वतः बंधनकारी नहीं होते। बंधन का आधार तो उसके प्रयोजन या इच्छाओं में निहित है, जिससे प्रेरित होकर कर्म किए जाते हैं। संन्यास का सही अर्थ इच्छाओं का त्याग है, अतः इच्छा सहित परोपकार करना भी बंधनकारी है। गीता इच्छाओं का त्याग बतलाती है, ना कि कर्म का। अब देखते हैं कि आगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य परम लक्ष्य की प्राप्ति है। परम लक्ष्य तीनों मार्गों में से किसी में से एक प्राप्त हो सकता है। गीता परम लक्ष्य तक पहुंचने में के लिए 3 मार्गों को बतलाया गया है। पहला कर्म मार्ग, दूसरा ज्ञान मार्ग, तीसरा भक्ति मार्ग। यदि व्यक्ति कर्म करके भी, ज्ञान के द्वारा भी और भक्ति के द्वारा भी चरम सत्य की प्राप्ति कर सकता है। ये सभी मार्ग एक ही चरम लक्ष्य की ओर जाते हैं। अतः हम किसी भी मार्ग को अपनाएं तो हम चरम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। गीता में कर्म पर आधारित अधिक जोर दिया गया है, खासकर कर्तव्य पालन पर, अर्थात कर्म मार्ग का अधिक विस्तार किया गया है। गीता में कहा गया है कि अपना कर्तव्य अधूरा भी किया जाए तो अच्छा है इसके कि दूसरे के कर्तव्य को पूरा किया जाए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू क्षत्रिय है, ज्ञान और धर्म की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। तुम्हें ज्ञानी की तरह ज्ञान मार्ग अपनाए किसी व्यक्ति की तरह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार प्रतीत होता है कि गीता कर्म मार्ग पर बल अधिक देती है, परंतु यह तो ऐसा प्रसंगवश है। युद्ध तो एक ऐसा प्रसंग आ गया है जिसमें कर्म की प्रधानता है और उसके लिए क्षत्रिय अर्जुन एक दिव्य व्यक्ति हैं। युद्ध में डटे रहना ही अर्जुन का क्षत्रिय कर्तव्य है। इससे यह समझना भूल होगा कि गीता ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की अवहेलना करता है।
या निम्न स्तर का मानता है। इस तरह हम लोगों के सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हम कर्म मार्ग दोनों मार्गों से श्रेष्ठ है। इसके ऊपर गीता में 3 अध्याय में 2 श्लोक में दिया गया है कि हे अर्जुन, इस संसार में बहुत पहले मैंने 2 प्रकार के जीवन प्रणालियां का उपदेश दिया है। एक चिंतनशील व्यक्तियों के लिए ज्ञान मार्ग और कर्मशील व्यक्तियों के लिए कर्म मार्ग। अर्थात संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक चिंतनशील व्यक्ति जिसके लिए आधुनिक मनोविज्ञान अंतर्मुखी शब्द का प्रयोग किया गया है जाता है, और दूसरे कर्म जिनके लिए बहुमुखी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें से भी किसी को श्रेष्ठ और किसी को निम्न कोटि का मानना भूल है। प्रत्येक मनुष्य एक स्वभाव का नहीं होता, परंतु अलग अलग स्वभाव वाले लोगों का कर्म मोक्ष सांसारिक अर्थ में भिन्न भिन्न होता है। इसलिए प्राचीन स्तरीय सभ्यता में मानव को 4 वर्गों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके अलग अलग स्वभाव के कारण अलग अलग कार्य बतलाए गए हैं इस संसार में। इसलिए और परम साध्य का प्राप्त करने के लिए इसमें से कोई भी अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्णता को प्राप्त करने का साधन अपना सकता है। कोई ज्ञान के द्वारा, कोई कर्म के द्वारा और कोई सेवा के द्वारा। इनमें से किसी को श्रेष्ठ मानना और किसी को निम्न मान की कोटि का मानना भूल है, और वह किसी एक पतित समाज का विचार हो सकता है। वस्तुतः सामाजिक स्तर पर लोगों ने इन चारों वेदों को पूर्णतः वंश उच्च नीच के में बांट दिया, जिससे समाज में अनेक प्रकार के भयंकर विकार पैदा हो गए। इसका दुष्परिणाम संसार को अनेक प्रकार से भोगना पड़ा। परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में मनुष्य को ऊंच नीच का कोई प्रश्न ही नहीं होता। एक सेवक भी परम साध्य तक पहुंचने में उतना ही समर्थ है जितना कि बुद्धिजीवी। अतः किसी भी व्यक्ति एक मार्ग को अपनाकर परम साध्य तक पहुंच सकता है, और तीनों समान स्तर के ही नहीं वरन मूलतः एक ही हैं। आत्मा के संबंध में गीता कहती है कि आत्मा अजर अमर है। आत्मा ना तो मरती है ना जन्म लेती है। जिस तरह व्यक्ति पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़ा धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। मृत्यु शरीर को नष्ट करती है, ना कि आत्मा को। गीता में कहा गया है, आत्मा को ना शास्त्र काट सकती है, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकती है। इस तरह वायु से सुखा भी नहीं सकती। आत्मा का कोई अंश माना गया है, ये सभी ईश्वर का अंश ही है। आत्मा में ईश्वर का निवास रहता है। अज्ञानवश ही व्यक्ति आत्मा को ईश्वर से भिन्न समझता है। आत्मा को जानना ब्रह्म को जानना है। विश्व की व्याख्या में सांख्य ने 24 तत्व का उल्लेख किया। इसे गीता को स्वीकारती है। वह प्रकृति, अहंकार आदि को स्वीकार करती है, लेकिन गीता सांख्य के अनुसार प्रकृति, पुरुष आदि को स्वतंत्र नहीं मानती। ब्रह्म ही चरम सत्य है। चित्त और अचित्त इसके 2 अंश है। चित्त से पुरुष की उत्पत्ति हुई और अचित्त से प्रकृति या ब्रह्म बाह्य जगत की। भौतिक जगत इस प्रकार गीता और पुरुष के आधार के रूप में ब्रह्म को स्वीकारती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, हमने गीता हमें क्या संदेश देती है ये तो हम देख चुके, और इसमें यहाँ व्यक्ति के अपने द्वारा बताए गए कर्म को ही करना है जो उसके लिए सर्वदा उपयुक्त है। और इस तरह आज हम लोगों का ये लेक्चर यहाँ तक ही खत्म हुआ। अच्छा, ठीक।